Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of class 12th, today we are going to discuss a poem that is A Roadside Stand by Robert Frost. Now, my dear students, before we will go through the poem line by line, I would like to give you a kind of a summary of the poem so that it might be easy for you to understand. प्यारे बच्चों, जहाँ तक इस पोइम का ताल्लुक़ है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ये असल में उन लोगों के बारे में है, उन लोगों के मसलों को शायर बयान करना चाहता है, हाईलाइट करना चाहता है, जो शहरों में रहते हैं लेकिन जिनके पास इनकम ज़्यादा नहीं होती है, जो गरीब लोग होते हैं शहरों में रहने वाले, उनके बारे में शायर ये कहता है कि वो बेचारे फिर क्या करते हैं कि शहर के स्टैंडर्ड के एतबार से, शहर के स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए वो मजबूर होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल डालते हैं, रेडियाँ डालते हैं। कुछ लोग मकानों के सामने डालते हैं, जो उनके पास छोटे छोटे मकान होते हैं, कुछ बाकी जगहों पर भी रोड के दोनों साइडों से लगाते हैं। मकसद उनका ये होता है कि उनको भी कुछ पैसे मिल जाए, वो कुछ कमाएं, ताकि उनसे उनका जो परिवार है वो वो उनको उनकी परवरिश कर सकें, उनकी नीड्स फुलफ़िल कर सकें। और दूसरी बात जो शायर ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहता है वो ये हमसे कुछ कंप्लेंट्स करता है, कुछ गिले करता है इंसानियत के बारे में। वो ये कहता है कि हम लोग अक्सर इन लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें जब कोई चीज़ खरीदनी होती है, हम प्रेफर करते हैं, बड़े बड़े वो मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं, तो लेकिन जो चीज़ें हमें इन रेडियो पे भी अवेलेबल हैं, हमें उन वहाँ पे जाके वो चीज़ें वहीं खरीदनी चाहिए, ताकि उनको भी हम खुश कर सकें, वो भी मुतमईन हो जाए। तो ये एक तरह से एक इंसानियत जो है उसका तकाजा भी ये है, तो हर एक को खुश रखा जाए। लेकिन आम तौर पर हम इन लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इससे उन लोगों के जज्बात जो हैं वो मजरूह हो जाते हैं, वो हमसे जो तवक्कात उनकी वाबस्ता होती हैं वो भी बिल्कुल वो मायूस हो जाते हैं उस चीज़ से। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए हम सीधे लेट्स कम टू द टॉपिक। Now let's go through the poem. Now let me start. रोड साइड स्टैंड, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अमेरिकन पोइट था 20वीं सेंचुरी का। तो इसने कई सारे कैरेक्टर्स के बारे में लिखा भी है और लैंडस्केप्स के बारे में भी लिखा है। तो आमतौर पे जब हम देखते हैं ना कि हिज पोइट्री इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन ट्रेजिडी, ये जो इंसानियत के साथ खिलवाड़ होता है ना, इसी के बारे में इसने ज़्यादा एक्चुअली वही मे से दैट ही इज़ ए काइंड ऑफ ए सोशल रिफॉर्मर, a humanist, है ना। तो ह्यूमन that activist, we may say that human rights activist। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की ही तरह वो काम करता है अपनी पोइट्री में। तो इसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये असल में क्या है कि इट इज़ ए काइंड ऑफ ए दैट पोएम where Robert Frost presents the lives of poor deprived people with politeness, clarity and with the deepest sympathy and humility। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पोएम जो है ये असल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन गरीबों के बारे में लिखी है, जिनको हमें हमेशा जो बिल्कुल वो गरीब होते हैं, जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। और असल में शायर को उनके साथ क्या है कि उनके साथ शायर को इनके साथ एक हमदर्दी है। इस हमदर्दी और इंसानियत के नाते भी शायर उनके मसलों को हाईलाइट करने की कोशिश करता है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, जो सोसाइटी में अमीर तरीन लोग हैं, उनको एक मैसेज देने की कोशिश किया यहाँ पे शायर ने। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर। अब शायर हमसे पूछता है, क्या आपने कभी रोड साइड के ऊपर उस रेडी को देखा है, या उस स्टॉल को देखा, उस शेड को देखा है, आपने वहाँ पे क्या देखा। शेड का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, शेड किसको कहते हैं। तो नाउ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की भी कोशिश करनी है, चलो ठीक है। ओके, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड, देयर वाज अ हाउस ऑन द कॉर्नर ऑफ द रोड एंड देयर वाज आल्सो अ न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ इट। शायर नो द पॉइंट इज ट्राइंग टू से एज दैट कि एक मकान था एक रोड के कोने पे, और उसके पास में एक छोटा सा शेड भी था।
इस घर वालों ने थोड़ा सा छत बनाई थी ऊपर, शेड हम कहते हैं ना कि एक काइंड ऑफ ऑर्डिनरी रूफ हम ऊपर से बनाते हैं, नीचे वो रेडी होती है ताकि बारिश की हालत में या धूप की हालत में वहाँ पे आदमी उसमें उसके ऊपर बैठ के कुछ चीज़ें फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो बेच सके, उसको हम शेड बोलते हैं, या हम उसको रेडी भी कह सकते हैं, या हम कश्मीर हम इसको वो एक तरह से वो पटरी भी बोलते हैं, छाबड़ी भी बोलते हैं, कई सारी चीज़ के नाम हम उनको दे सकते हैं। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वायर द ट्रैफिक स्पेड, और ये कहाँ पे था, ये घर कहाँ पे था, बिल्कुल रोड के किनारे पे था, रोड के बिल्कुल ऊपर था ये। और ये जो स्टॉल था, ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि एक रेडी जो थी, ये भी इसी मकान के बिल्कुल सामने थी, रोड साइड स्टैंड बिल्कुल इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के किनारे था। वायर द ट्रैफिक स्पेड, स्पेड का मतलब होता है इट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीड, अगर आप स्पेड की बात करोगे यहाँ पे स्पेड है ना, ये स्पेड है, वेरी गुड। स्पेड का मतलब होता है कि स्पीड, स्पीड की थर्ड फॉर्म है ये ना, थर्ड फॉर्म स्पेड। तो इसका मतलब ये होता है कि व्हेन द समथिंग मूव वेरी फास्टली, है ना, विथ अ लॉट ऑफ एक्सेलरेशन, सो वी मे से दैट इट्स स्पेड। तो यहाँ पे शायर कहता है कि और ये जो स्टॉल था, ये मकान था, ये रोड के उस जगह पे था जहाँ से ट्रैफिक बहुत तेज़ी के साथ गुजरता था। इसका मतलब ये था कि ये बस्ती के थोड़ा सा दूर ही कहीं पे था जहाँ से बिल्कुल ये ट्रैफिक तेज़ी से गुजर रहा था। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लड, और ये जो रोड साइड स्टैंड था ना, ये बहुत ही बुरे तरीके से, पैथेटिकली मीन्स वेरी इंटेंसली, पैथेटिकली है ना, सीरियसली, या हम कहते हैं कि बहुत ही बुरे तरीके से क्या करता था, प्लेड, प्लेड मीन्स अपीलिंग, मेकिंग ए रिक्वेस्ट, और वी कैन से मेकिंग ए काइंड ऑफ एन कंप्लेंट एज वेल, है ना। तो ये जो स्टॉल था, ये लोगों से गिला करता था, ये रेडी लोगों से एक शिकवा करती थी, है ना, क्या शिकवा, इट वुड नॉट बी फियर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अगर आप लोग ये समझते हो कि ये रेडी वाला जो है ये हमसे, जो कि रेडी वाले जो होते हैं ना, जब वो बैठते हैं ना, कोई वो स्टॉल सा लगाते हैं, तो फिर चिल्ला चिल्ला के वो लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं। तो इसी तरह शायर ने यहाँ पे ये क्या कहा है कि ये रेडी जो है ये कंप्लेंट करती है, ये एक मतलब एक तरह से एक मतलब आर्ग्यू सी करती है किन के साथ, उन लोगों को जो वहाँ से जा रहे थे उनके सामने एक रिक्वेस्ट भी करती है। तो एक उसके सामने उसके अंदर एक जज्बा है, एक मतलब इमोशंस, अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। तो ये प्लट जो है, ये मैंने लास्ट पे मैं आपको इन तमाम वर्ड्स की मीनिंग भी दिखाऊंगा। तो एक तरह की एक कंप्लेंट वो करती है, लोगों से एक शिकवा करती है, एक शिकायत करती है, क्या शिकायत, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अगर आप ये समझते हो कि मैं आपसे कोई भीख मांगता हूँ, है ना, वो रेडी वाला या रेडी, अगर आप ये समझते हो कि जब मैं चला कि आपको अपनी तरफ बुला, तो आप अगर ये समझते हो कि ये शायद ये हमसे कोई भीख मांगता है, तो ये आपका कंसेप्ट जो है ये गलत कंसेप्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपसे कोई वो भीख वगैरह नहीं मांगता हूँ। फिर इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड का यहाँ तक ये वाला है ना, डोल ऑफ ब्रेड, ये तो डोल ऑफ ब्रेड जो का जहाँ तक ताल्लुक है, डोल ऑफ ब्रेड हम उसको कहते हैं ना कि जब जिसको हम कहते हैं ना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, है ना, और फूड और क्लोथ्स दैट इज़ गिवन टू द पुअर पीपल और द नीडी पीपल। ये जो थोड़ा सा एक तरह का न्याज हम देखते हैं ना गरीब लोगों को, चाहे वो कपड़ों की सूरत में हो, पैसों की सूरत में हो, या खाने की सूरत में हो, है ना, उसको हम बोलते हैं डोल उसको हम बोलते हैं। तो इसी तरह शायर ये कहता है कि ये एक एहसास दिलाने की कोशिश करता है, ये रेडी उन लोगों को जो उसको नज़रअंदाज करते हैं, कि अगर आप ये समझते हो कि मैं आपसे कोई भीख मांगता हूँ, या ये उस कोई रोटी मांगता हूँ, बेग करता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि फिर मैं क्या मांगता हूँ, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, बल्कि मैं तो ये आपसे चाहता हूँ, आप वैसे भी खरीदारी शॉपिंग वगैरह करते हो, जो चीज़ें मेरे पास हैं, मेरे पास आके भी आप थोड़ा सा कुछ शॉपिंग कर लो, और मेरे पास भी कुछ कैश जो है आ जाए, ताकि मेरी भी लाइफ चलती रहे, आप लोगों का भी मतलब आप लोगों की नीड भी फुलफिल हो जाए, और मेरे पास भी कुछ कैश आ जाए जिससे मैं भी अपनी लाइफ गुजारूं। क्योंकि सिटी में रहते हैं ये लोग, और गरीब लोग हैं, इनको भी स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल सेम होता है सिटी में, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों को मैनेज करनी पड़ती हैं, और इक्वल रेट के हिसाब से। तो इसलिए एक तरह से एक शायर भी यहाँ पे कंप्लेंट करता है लोगों से कि हम इनको नज़रअंदाज करते हैं, जैसा कि जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं।
द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फॉर्म सिंकिंग एंड विदरिंग फैट। और इस तरह से क्या होगा, अगर आप हमें नज़रअंदाज करोगे तो इससे क्या होगा, ये फ्लावर ऑफ सिटी, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सिटी का, फ्लावर ऑफ सिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये कोई फूल वगैरह नहीं है। हम आमतौर पर देखते हैं कि शायद यहाँ पे फ्लावर है तो ये फूल को यहाँ पे शायद जाहिर करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर शायर ये कहता है फ्लावर ऑफ सिटी का मतलब है ये कि स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द सिटी, जो सिटी में लाइफ में रहने वाले लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड होता है ना, इसको ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे करता है फ्रॉम सिंकिंग। तो ऐसे क्या होगा, अगर आप हमें नज़रअंदाज करोगे तो हमारे पास जब पैसे नहीं होंगे, हम गरीब लोगों के पास जो सिटी के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, विदर, विदर कहते हैं डिके, डिकम्पोज, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, हम एक्सटिंक्शन पे आ जाएंगे। और इससे क्या होगा कि ये सिटी की खूबसूरती जो है, ये इसकी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शहरों में सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, बल्कि गरीब लोग भी वहाँ पर रहते हैं और वो भी बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल होते हैं इस लाइफ के, इस सिटी लाइफ के। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे मतलब आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहते हो। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पासड विथ ए माइंड अहेड। और क्या होता है, पॉलिश्ड कहते हैं ना रिच पीपल, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड ट्रैफिक, ये जो बड़े बड़े लोग हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो सफ़र करते हैं ना, व्हेन दे पास मतलब इन फ्रंट ऑफ अस, जो इस रेडी से या इस घर से या इस रोड के से गुजर के बिल्कुल हमारे सामने गुजरते हैं, विथ ए माइंड अहेड, उनकी नज़र सिर्फ सिर्फ सामने होती है, आगे की तरफ, वो बिल्कुल दाएं बाएं नहीं देखते हैं। माइंड अहेड मीन्स विदाउट नोटिसिंग, वो हमें नोट्स नहीं करते हैं, वो हमें नहीं देखते हैं, हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं। एक गिला है, और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, और अगर कभी कभार वो हमारी तरफ नज़र भी दौड़ाते हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो क्या हो जाता है, आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट हम इसको कहते हैं ना कि जैसे अपसेट, एंग्री हो जाते हैं, वो एक गुस्सा हमारे साथ करते हैं, नहीं वो हमें गुस्से, हकारत, नफरत की निगाह से हमें देखते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, क्यों देखते हैं, एट किस वजह से हमारे साथ नफरत करते हैं, हमें वो नीची नज़र से देखें, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट, वो है उनका उनका मानना ये होता है, उन अमीर लोगों का, वो ये समझते हैं, और एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, मार्ड हम कहते हैं ना कि जब हम किसी की क्वालिटी जो है किसी चीज़ की, उसको हम ख़त्म करें, उसको स्पॉइल करें ना, मार्ड मीन्स इनएडुकेट और टू स्पॉइल समथिंग। तो ये कहते हैं कि आपने क्या किया, आपने इस ज़मीन की जो सीनरी थी, ज़मीन की सीनरी जो थी, इसको आप लोगों ने क्या किया है, ख़त्म कर दिया है। किस वजह से ख़त्म किया है, आपने वहाँ पे क्या किया है, मार्ड, मार्ड हम कहते हैं ना कि इनएडुकेट या इम्प्रॉपर या स्पॉयल, है ना, हाँ, इम्पेयरिंग द क्वालिटी, दैट्स कॉल्ड लैंड मार्ड। तो ये समझ हमें इसलिए नफरत से देखते हैं कि ये समझते हैं विद द आर्टिस्ट पैड, कि लोगों ने वहाँ पर ऐसी पेंटिंग्स की हैं जिससे इस सिटी की आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो इन्होंने इस सिटी को ख़राब किया है, किन लोगों ने, गरीब लोगों ने। ठीक, अब आगे देखते हैं, फिर क्या ये फिर आगे पॉइंट कहता है, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्क्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफर्ड फॉर से ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्नर रॉन्ग एंड एस टर्नर रॉन्ग। और जो उन्होंने वहाँ पर उन्हें डायरेक्शंस बनाए हैं गरीब लोगों ने, उन छाबड़ियों में, उन रेडियो में, वहाँ से न तो नॉर्थ की तरफ कोई साइन दिखता है न साउथ का, यानी कि जो मार्क्स वगैरह हैं वो भी गलत हैं, उनसे भी लोग भटक जाते हैं, उनसे भी लोग जो है उनको वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, उन्होंने उस रास्ते की वो शनाख्त जो है वो ख़त्म कर दी है, ख़राब कर दी है। तो ये वो लोग मानते हैं शायर के मुताबिक, अमीर लोग, जो इन रेडी वालों के को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, इनसे नफरतें करते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉट्स, और बेचते क्या है ये रेडी वाले, ये कोई वहाँ से बाहर से कोई चीज़ नहीं मांगते हैं, अपनी देसी चीज़ें बेचते हैं। वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड बेरीज हम कहते हैं ना कि वो एक जैमन होता है ना, जैमन, जो वो श्योर जैमन, खट्टा, जैसे टमाटो जैम आप निकालो वैसा ही होता है, या स्ट्रॉबेरी जो होता है ना उसके टेस्ट का होता है, तो इसको हम कहते हैं वाइल्ड बेरीज। और वो वाइल्ड बेरीज से बेचते हैं, असल में कोई ख़ास चीज़ तो ये बेचते नहीं है, वो भी किस में बेचते हैं, वुडन कार्ट्स में, वुडन होते हैं लकड़ी की छोटी छोटी वो टोकरियाँ सी होती हैं, उसी में वो बेचते हैं। तो इससे ये अमीर लोग जो है ना, ये इस चीज़ से नफरत करते हैं, ना इनके पास कोई ख़ास चीज़ भेजने के लिए होती है, और वैसे भी इनकी वजह से इस सिटी जो है, इसकी लाइफ जो है वो डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, इसकी ब्यूटी ख़राब हो जाती है। और क्रुकड नेकड गोल्डन स्कॉच विथ सिल्वर वाट्स, और इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें ये फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और इसके अलावा और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल मोमेंट माउंटेन सीन, और वहाँ जो खूबसूरती है वो सीनरी जो है
वो इनने ख़त्म कर दिए। वहाँ पे बस बिल्कुल ये छोटी मोटी इनने वो सीनरियाँ वगैरह रखी हैं, जिससे क्या होता है कि ये सिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इनने वो सीनरी जो है उसको नज़ारा जो है वो ख़राब किया है आर्टलेस पेंटिंग से वगैरह। अब शायर इनको जवाब देता है, उन अमीर लोगों को अब शायर जो है उनसे बात करना चाहता है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, शायर उनसे कहता है कि भाई आपके पास पैसे हैं, इसमें कोई शक, लेकिन आपको वो पैसे वैसे भी खर्च करने हैं। वो आपको आप मतलब एज अ फूड उनको यूज़ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू स्पेंड इट टू अर्न द फूड, टू बाई द फूड, है ना। तो आपको गुज़ा खरीदने के लिए इन्हीं चीज़ों को का इस्तेमाल करना है। तो शायर ये कहता है कि वाई केप्ट यू कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग, फिर आप इन पैसों को क्यों अपनी जेबों में रखते हो और इन लोगों को, इन रेडी वालों को भी गुस्सा दिलाते हो, इनको मायूस करते हो, क्यों आप ऐसा करते हो? जब आपके पास पैसे भी हैं, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत भी है, जो चीज़ें ये भेजते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं इनके पास जाके इन चीज़ों को खरीदते हैं? द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। अब शायर कहता है अगर आप ये कहते हो कि इन लोगों ने क्या किया है, सीनरी को हर्ट किया है, इस सिटी की खूबसूरती को हर्ट किया है, तो ये मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मेरे लिए मसला ये है कि इनका रोज़गार, इनको रोज़गार मिलना चाहिए। इनके पास जाके आप चीज़ें जब खरीदोगे तो इससे ये खुश हो जाएंगे। किसी इंसान को खुश रखना शायर के मुताबिक सबसे बड़ी बात होती है, रादर दिन हम उस पर कोई छोटे मोटे इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि वो इसकी मजबूरी होती है। उसको भी अपनी ज़िंदगी, अपना शेल्टर, अपनी ज़िंदगी, अपनी रोज़ी जो है कमाने के लिए कभी कभार इन चीज़ों का भी को वो ऐसी चीज़ें करने से मजबूर होता है। उसको छोटी मोटी वो रेडियाँ वगैरह रखनी ही पड़ती हैं। उसका स्टैंडर्ड उतना नहीं हो सकता है जितना एक अच्छे ख़ास बड़ी दुकान या शॉपिंग मॉल के साथ हो सकता है। हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शायर के कहने का मतलब ये कि बज़ाहिर कि आप छोटी मोटी चीज़ों को की तरफ ध्यान दो। आप ये दो कि इंसान आपके सामने जो है वो आपके सामने कई सारी उम्मीदें लेके बैठा है, वो चाहता है आप उसके पास आके कुछ खरीदें, तो हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। अब हम थोड़ा सा इन वर्ड्स को आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एक शेड वर्ड है। शेड का मतलब ये होता है लाइट स्ट्रक्चर बिल्ड फॉर शेल्टर और स्टोरेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि छोटा सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि मतलब एज ए शेल्टर भी हम इसको कभी कभार यूज़ करते हैं, और हम एज ए कोई किसी चीज़ को उसमें रखते हैं एज ए स्टोरेज। दूसरी दूसरी मीनिंग इसकी ये है कि सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग विथ वन और मोर साइड्स अनकवर्ड। बिल्कुल एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होते हैं जिसके बाकी साइड जो होते हैं बिल्कुल खुले होते हैं, सिर्फ ऊपर से एक छत होती है, ठीक है। और तीसरी मीनिंग, बिल्डिंग दैट रिजेंबल्स अ शेड, एक ऐसी बिल्डिंग जो बिल्कुल शेड की तरह दिखे, ठीक है। तो ये शेड के साथ के वर्ड की मीनिंग है, 2-3 बार मैंने लिखी है तो अच्छी तरह, ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वर्ड दैट वाज स्पेड, जिसको मैंने बोला था पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीड। इसका मतलब होता है टू मेक हेस्ट, यानी कि जल्दी करना, जल्दी से चलना। स्पेड टू हर बेड साइड, जैसे वो अपने बेड की तरफ एक तरह के मतलब तेज़ी से चली गई या चला गया। टू गो और ड्राइव एट एक्सेसिव और इलीगल स्पीड, या ऐसी स्पीड के साथ ड्राइव नहीं करना जो कि बिल्कुल मतलब हद से ज़्यादा हो। इलीगल भी हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में चला जाए। टू गो और ड्राइव एक्सेसिव। अच्छा, टू मूव वर्क और टेक प्लेस फास्टर, यानी कि एक्सेलरेट करना, ठीक है। पैथेटिकली मैंने अभी आपको बताया था, इनएडुकेट, सैडनिंग, टीयरफुल, पेनफुल, है ना। तो जो बुरे तरीके, जैसे मैंने बोला था कि वो बिल्कुल ऐसी पैथेटिकली वो इल्तिजा करता है। आगे बढ़ते हैं। प्लड, प्लड मैंने भी आपको टू मेक एन अपील, मीन्स टू मेक एन अपील, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, एक कंप्लेंट, एक अपील। डोल, ए गिविंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मनी और क्लोथिंग फॉर नीडी, जैसे हम मतलब बांट देते हैं ना, फूड बांटते हैं, मनी या क्लोथिंग गरीब लोगों के बीच में, एक तरह से न्याज दान। फ्लावर ऑफ सिटीज, द लाइफ स्टाइल ऑफ सिटी पीपल। विदरिंग, डिके, डिकम्पोज, पॉलिश्ड लाइफ स्टाइल ऑफ रिच माइंड हेड विदाउट नोटिसिंग, ठीक है। आउट ऑफ सॉर्ट्स, अपसेट, पीपल ऑफ एन इवल सॉर्ट। इवल सॉर्ट हम इसको कहते हैं ना कि वो लोग जिनकी वो जो विकट लोग हों ना, मुकार अंदाज से हैं। मार्ड हम कहते हैं टू रुइन और डिमोलिश, स्पॉइल, जब हम किसी चीज़ की आइडेंटिटी को स्पॉइल करें, ख़त्म करें, दैट्स कॉल्ड मार्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड्स थे जो इसमें से थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स थे, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टैंड इट। तो दूसरा पार्ट पढ़ने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।